जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाएंगे कि भगवान जगन्नाथ ने जगत सेठ से 1 लाख में क्या मांगा। तो आइए शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। मुख्य पुजारी एक साधारण चटाई पर सो रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। नींद में भी वे बेचैन हैं। 1 लाख कैसे होगा प्रभु? कैसे संभव है? एक ही दिन में हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। अचानक गर्भगृह में एक अलौकिक सुनहरा प्रकाश फैलता है। उनकी बंद आंखों के सामने एक धुंधली आकृति बनती है, जो धीरे धीरे स्पष्ट होकर भगवान जगन्नाथ के मोहक रूप में प्रकट होती है। वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की लीला अभी शुरू हुई है। हे प्रिय पुजारी, इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारी परेशानी का कारण मैं जानता हूँ। प्रभु, हे दीन बंधु, हम तो बड़ी विकट स्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मार्गदर्शन करें। यह जगत सेठ और उसकी 1 लाख की शर्त, उस धन का क्या करें? कैसे आपकी सेवा में लगाएं? सिर्फ एक दिन में शांत हो जाओ वत्स। जगत सेठ की भक्ति में अहंकार का पुट आ गया है। उसे सत्य का बोध कराना आवश्यक है। उससे कहना कि उसकी भेंट स्वीकार करूंगा। सचमुच प्रभु, तो क्या भोग अर्पित करना है? क्या विशेष पकवान बनवाने हैं? हम सभी से तैयारी पूरी। पुजारी, कोई विशेष पकवान नहीं। जगत सेठ से कहना कि वो मुझे केवल 1 पान अर्पित करे। क्या प्रभु, सिर्फ 1 पान? लेकिन 1 लाख, वो सब 1 पान में कैसे खर्च होंगे? यह तो सेठ जी का अपमान है। पुजारी, मैं प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान खाता हूँ। जगत से कहना कि वो जो पान मुझे अर्पित करेगा उसमें सामान्य चूना नहीं, अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गज मोती चूर्ण? प्रभु, ये क्या होता है? हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुजारी। हजारों हाथियों में से किसी एक के मस्तक में यह मोती प्राकृतिक रूप से बनता है। अब जाओ और जगत सेठ को मेरा यह संदेश दो। यह पान ग्रहण करने के पश्चात ही मैं बताऊंगा कि आगे मुझे क्या खिला सकते हो। अगर इस दृश्य ने आपके हृदय को छू लिया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, जय दीनानाथ। भगवान जगन्नाथ का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाता है। मुख्य पुजारी की नींद टूट जाती है। वे पसीने से तरबतर हैं। यह कोई साधारण पान नहीं था, गज मोती चूर्ण वाला पान। यह रहस्य आपको हैरान कर देगा। गज मोती चूर्ण? हे प्रभु, यह कैसी लीला है आपकी? रात के अंधेरे में देखे गए उस स्वप्न ने मुख्य पुजारी की चिंता को और भी गहरा कर दिया था। 1 लाख खर्च करने की समस्या अब एक दुर्लभ, लगभग असंभव वस्तु को ढूंढने की चुनौती में बदल गई थी। बारिश रुक चुकी है, लेकिन आसमान में बादल अब भी हैं। मंदिर में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई है। जगत सेठ, जो रात भर अपनी बड़ी भेंट के बारे में सोचकर उत्साहित थे, मुख्य पुजारी के कक्ष के बाहर टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर अधीरता और गर्व का मिला जुला भाव है। आज का दिन ऐतिहासिक होगा। पुरी के इतिहास में किसी ने भगवान को एक दिन में 1 लाख का भोग नहीं लगाया होगा। सब देखेंगे जगत सेठ की भक्ति और सामर्थ्य। मुख्य पुजारी अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। प्रणाम पुजारी जी, कहिए क्या निर्णय हुआ? भगवान ने क्या इच्छा व्यक्त की है? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताइए क्या सामग्री मंगवानी है? मेरे आदमी तैयार हैं, पलक झपकते सब हाजिर कर देंगे। सेठ जी बैठिए। प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की बात कही है। अरे वाह, यह तो बहुत शुभ समाचार है। तो बताइए, 56 भोग या कोई विशेष मिठाई जो उन्हें प्रिय हो? आप बस नाम लीजिए, दुनिया के कोने कोने से मंगवा दूंगा। सेठ जी ने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है प्रभु ने। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें केवल 1 पान अर्पित करें। क्या 1 पान? पुजारी जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने 1 लाख दिए हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान 1 पान? यह कैसे हो सकता है? सेठ जी, यह मेरा नहीं, यह स्वयं भगवान जगन्नाथ का आदेश है। उन्होंने कहा है कि वे प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करते हैं। आपसे वे एक विशेष पान चाहते हैं। अच्छा, विशेष पान? ठीक है। कौन सी बड़ी बात है? बताइए कौन सा पान? बनारस का सबसे प्रसिद्ध पान मंगवाऊंगा या कोई खास जड़ी बूटी वाला? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु ने कहा कि उस पान में सामान्य चूना नहीं, बल्कि गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए।
गजमोती चूर्ण शब्द सुनते ही जगत सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका उत्साह, उनका गर्व सब एक पल में गायब हो जाता है। गजमोती चूर्ण, ये क्या भला है पुजारी जी? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। सेठ जी, गजमोती एक अत्यंत दुर्लभ रत्न है। कहते हैं 1000 हाथियों में से किसी एक भाग्यशाली हाथी के मस्तक में यह प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे पाना लगभग असंभव है, और इसका चूर्ण वह तो और भी दुर्लभ। जगत सेठ सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। 1 लाख का अहंकार एक पल में चूर चूर महसूस होता है। असंभव गजमोती भगवान का एक सरल सा अनुरोध जगत सेठ के समस्त धन और अहंकार पर भारी पड़ गया। तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सामान्य दिनों की तुलना में भक्तों की भीड़ बहुत कम है। मंदिर के अंदर पुजारी भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित करके अन्य सेवा पूजा में व्यस्त हैं। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से एक भव्य रथ आकर रुकता है। उसमें से जगत सेठ उतरते हैं। उनके चमकदार रेशमी वस्त्र और गले में पड़ी सोने की भारी चैन पर उंगलियों में दमकती रतन जड़ित अंगूठियां उनकी अपार समृद्धि का स्पष्ट बखान कर रही हैं। उनके साथ 2 अंगरक्षक भी हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं दर्शन करके आता हूँ। जगत सेठ मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनकी नज़र भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ती है, जिन्हें भोग लगाया जा रहा है। वे सामान्य दाल चावल और सब्जियों का भोग देखते हैं। हम भगवान को इतना साधारण भोग, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है, मैं तो अपने प्रभु के लिए दुनिया का सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट भोग बनवा सकता हूँ। आखिर यह सब धन दौलत उन्हीं की तो देन है, उन्हीं पर क्यों न समर्पित करूं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। पुजारी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम जगत सेठ है। मैं भगवान जगन्नाथ का परम भक्त हूँ और उन्हीं के दर्शन के लिए विशेष रूप से आया हूँ। स्वागत है सेठ जी। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा और भव्य भोग अर्पित किया जाए। ऐसा भोग जो आज तक किसी ने न चढ़ाया हो। अवश्य सेठ जी, यह तो बड़े हर्ष की बात है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर आपकी श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हुआ। आप जैसा चाहें वैसा भोग लगा लीजिए। यह लीजिए पुजारी जी, इस थैली में पूरे 1 लाख हैं। यह सारे के सारे रुपए भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? भगवान की सेवा में कैसी शर्त? सेठ जी, शर्त यह है पुजारी जी की मैं अभी कुछ दिन पुरी में ही रहूं। यह जो 1 लाख की धनराशि मैं आपको दे रहा हूँ, वह सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में, और वह भी मेरी नज़रों के सामने, सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए खर्च होनी चाहिए। 1 पैसा भी बचना नहीं चाहिए और ना ही किसी और काम में लगाना चाहिए। यह सुनकर मुख्य पुजारी और अन्य पंडों के होश उड़ जाते हैं। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन दिनों दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे का होता था। 1 लाख की रकम आज के करोड़ों रुपए से भी ज्यादा थी। गुरुजी, 1 लाख एक दिन में यह कैसे संभव होगा? इतना भोग तो कई गांवों का पेट भर दे। उनके पुजारी जी के जो चेले थे वो कहने लगे, सेठ जी, आपकी श्रद्धा सिरोधार्य है। 1 लाख का भोग एक ही दिन में बनाना और अर्पित करना, यह तो देखिए पुजारी जी, मैंने जो कहा सो कहा। अगर आप यह कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं किसी और मंदिर में यह सेवा कर लूँगा। पर मेरी इच्छा तो यही अपने प्रभु के चरणों में यह करने की है। ठीक है सेठ जी, आपकी इच्छा का मान रखा जाएगा, पर इतनी बड़ी राशि का भोग हमें यह स्वयं भगवान जगन्नाथ जी से ही पूछना होगा कि वे क्या ग्रहण करना चाहेंगे। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। बहुत खूब, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब तो स्वयं प्रभु ही बताएंगे आपकी पसंद। अपनी पसंद? मैं उनकी पसंद का ही भोग बनाऊंगा। आप पता कीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पुजारी जी, यह गज मोती यह कहाँ मिलेगा? इसका कोई व्यापारी, कोई स्रोत? मैं कितना भी मूल्य देने को तैयार हूँ। सेठ जी, जैसा मैंने कहा, यह बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। यह तो प्रभु की कृपा से ही किसी भाग्यशाली हाथी में उत्पन्न होता है। उसे ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने के जैसा है, और फिर उसका चूर्ण बनाना है। भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पतित अपने प्रभु के साथ
मैंने यह कैसा अपराध कर दिया? मैं किस घमंड के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था? लेकिन मैं तो यह भूल ही गया था कि वे तो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? मुझे अपने धन का, अपनी छोटी सी संपत्ति का इतना अहंकार था, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं इतना दरिद्र हूँ, इतना कंगाल हूँ कि उन्हें अपनी मर्जी से एक पान भी अर्पित करने की क्षमता नहीं रखता। उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक पल में जगत सेठ के मन का सारा मैल धुल गया था। भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी लीला ने उनके घमंड के पहाड़ को चकनाचूर कर दिया था। उन्हें अपनी भूल का, अपने अहंकार का, अपनी तुच्छता का भयंकर एहसास हो गया था। कुछ देर पश्चात जगत सेठ अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। उन्होंने अपने राजसी, बहुमूल्य और दिखावटी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण भक्त की तरह सफेद सूती धोती और हल्के केसरिया रंग का खादी कुर्ता पहन रखा है। उनके चेहरे पर अब शांति और विनम्रता का भाव है। उनके हाथ में वही 1 लाख की थैली है। पुजारी जी, प्रभु मेरे आराध्य, मैं अत्यंत घमंड के साथ अपनी संपत्ति के अभिमान में चूर होकर आपको 1 लाख का भोजन करवाने की धृष्टता करने यहाँ आया था। मैं सोच रहा था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख था प्रभु। मैं तो इतना अकिंचन हूँ, इतना दीनहीन हूँ कि आपकी इच्छा के बिना, आपकी कृपा के बिना आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। मुझ पापी को क्षमा करें प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। जगत सेठ फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बह जाता है। वे भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर काफी देर तक रोते रहते हैं। उठिए सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी हैं। वे भक्त के भाव को देखते हैं, उनकी भेंट को नहीं। आपकी आंखों के यह सच्चे आंसू किसी भी महंगी भेंट से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। पुजारी जी, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। यह धन, यह संपत्ति सब व्यर्थ है यदि मन में निर्मलता और सच्ची भक्ति ना हो। सेठ जी जानते हैं, भगवान जगन्नाथ को गर्भगंजन भी कहा जाता है। गर्भगंजन, इसका अर्थ यह है कि पुजारी जी, इसका अर्थ है गर्भ का गंजन करने वाले, यानी अभिमान को चूर चूर कर देने वाले। भगवान अपने भक्तों के हृदय में उठे अभिमान के विष को इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे उन्होंने आज आपके मन का मैल धोया। क्योंकि जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। और यदि भक्त के अभिमान आ जाए तो वह भगवान से दूर होने लगता है। ऐसा होने से पहले ही भगवान उसके अभिमान को तोड़कर उसे पुनः अपने करीब ले आते हैं। मैं धन्य हुआ पुजारी जी, मैं धन्य हुआ कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद जगत सेठ पूरी तरह से बदल गए। उनका धन लोक कल्याण के कार्यों में लगने लगा। अब आपकी परीक्षा का समय है। देखते हैं आपने कितने ध्यान से देखी है यह वीडियो कथा। भगवान जगन्नाथ ने जगत सेठ से किस चीज से बना पान मांगा था? ए चांदी का चूर्ण, बी गजमोती चूर्ण, सी नाग केसर चूर्ण या डी परिजात चूर्ण? सही जवाब नीचे कमेंट में दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कथा का मजा ले सकें और इसी तरह से आनंदित हो सकें। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कराएं। जय श्री जगन्नाथ, जय दीनानाथ, जय मधुसूदन, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, जय सिया राम, जय जय श्री राधे।